अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो विद न्यू रेसिपी। आई नो अबाउट डैट, बहुत से लोगों ने ये रेसिपी ट्राई की है बट और जनाब मैंने भी ट्राई की है और मैंने इसमें बहुत ही ख़ास एक सीक्रेट काम किया है जो इसकी खुशबू और जायका और बढ़ा देगी। और इसको देखने के लिए आपको फुल वीडियो वॉच करनी पड़ेगी विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी यहाँ पे मैंने चढ़ा दी हैं दोनों पतीलियाँ और जनाब मैंने एक में कर ली है राइस बॉयल और दूसरे में मैंने करनी है अपने नूडल्स बॉयल। और जनाब ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये काम भी मैंने किया है जी। तो यहाँ हमारे हो रहे हैं राइस बॉयल और जनाब यहाँ पे इतनी गैस लो आ रही थी ना, मैं आपको क्या बताती, बड़ी मुश्किल से मैंने ये बॉइलिंग वाले काम किए हैं। जैसे ही मैंने राइस बॉयल किए और नूडल्स बॉयल किए, यकीन मानिए गैस एकदम से फट से तेज़ होगी। पता नहीं इनको पता लग जाता है कि हम ये काम करने लगे हैं और गैस भेजनी है। भाई जनाब यहाँ पे जनाब मैंने बड़ी मुश्किल से अपने नूडल्स की बॉयलिंग वगैरह की और देखें कितनी स्लो स्लो इसके बबल्स बन रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से सब मैनेज हो गया था। यहाँ पे जनाब मैंने सॉस रेडी करनी थी और इसके लिए मैंने 1 कप लिया है मायोनीज़ का और जनाब मैंने इसमें हाफ़ कप मैंने इसका केचप का ले लिया और इस तरह से जनाब मैंने इसमें सिरका शामिल किया और 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें सिरके के शामिल कर दिए। ये खाने के चम्मच वो हैं जिससे हम राइस खाते हैं, जो सबसे बड़े से थोड़े छोटे वाले स्पून होते हैं। 2 खाने के चम्मच मैंने सोया सॉस शामिल किया और 2 खाने के चम्मच ही मैंने चिली सॉस इसमें शामिल कर दिया। आधी खाने की चम्मच मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, तकरीबन आधी खाने की चम्मच। और जनाब मैंने आधी खाने की चम्मच ही मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दी और इस तरह से मैंने इन चीज़ों को मिक्स किया। और मैं स्पून से मिक्स करने की कोशिश कर रही थी बट फिर मैंने हैंड बीटर इसमें यूज़ किया और जनाब इसको मैंने किसी बोतल में डाल दिया है। मतलब आप कोई भी केचप वाली बोतल ले सकते हैं, कोई भी आपके पास हो वो आप ले सकते हैं। आप स्पून भी यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं। और जनाब इसमें मैंने लिए हैं 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल लिया है और मैंने 1 टेबलस्पून मैंने भर के मैंने ना लहसुन चॉप किया हुआ शामिल किया है। और जनाब जैसे ही लहसुन से आपको खुशबू आने लगेगी तो मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया। अब मैं इस चिकन को लहसुन के साथ ही थोड़ा सा ना मैं कुक कर लूँगी। फिर जनाब जैसे ही इसने पानी छोड़ना है और पानी ड्राई होने की तरफ जा रहा होगा तो मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। यहाँ पे जनाब मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है टेस्ट टू अकॉर्डिंग और मैंने ना इसमें थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है और मैंने थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। आपको पता है ना चाइनीज़ खानों में ज़रा देसीपन करने का ना मज़ा आता है। और जनाब इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दी है और मैंने रेड चिली फ्लेक्स ऐड की हैं और जनाब मैंने हरी मिर्चें ली थी, उसको भी मैंने ना 2-3 हरी मिर्चें ली थी, उसको मैंने रफली चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। वो जब टेस्ट इसके साथ होगा ना तो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। अब जनाब मैं इन मसालों को चिकन के साथ कुक करूँगी और इससे बड़ी अच्छे से ना मैं इसकी बुनाई कर लूँगी। ये राइस जैसे ही मैंने घर में बनाया, यकीन करें सबको इतने पसंद आए और इसका जो टेस्ट जो इन्हेंस होकर निकला था ना, यकीन करें वो एंड पे जो मैंने तड़का लगाया था ना लहसुन का, बहुत आम तरीके से लोग लगाते हैं ना तड़का, लेकिन इसको मैंने बड़े डिफरेंट वे से मैंने तड़का लगाया है और यकीनन आपको बड़ा पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हो सके तो मेरी वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा। और जनाब यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस मैंने 3 टेबलस्पून ऐड किए हैं। इसे कुक करने के बाद मैं इसमें वेजिटेबल ऐड करूँगी और जनाब यहाँ पे मैंने ग्रीन प्याज मैंने ऐड कर दिया है। ये वेजिटेबल हमने हाई फ्लेम पे ऐड करनी है, अगर हम अपनी लो फ्लेम रखेंगे तो वेजिटेबल्स पानी छोड़ देंगी और वो पानी आपको ड्राई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जनाब इस तरह से मैंने पहले ग्रीन ऑनियन ऐड किया। अब मैंने कैरेट्स ऐड करनी है। कैरेट्स को थोड़ा टाइम लगता है इनको सॉफ्ट होने में, तो इसलिए सबसे पहले मैंने कैरेट्स ऐड की और जनाब इसको भी मैं हाई फ्लेम पे ही इसको थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए मैं कुक करूँगी ताकि थोड़ी सी ना ये सॉफ्ट हो जाए। अभी देखें मैंने हाई फ्लेम पे भी देखें थोड़ा सा पानी कैसे रिलीज़ हुआ वेजिटेबल्स का। अगर हम इससे भी स्लो कर देंगे ना तो यकीन माने बहुत ज़्यादा पानी आप रिलीज़ होगा तो आपसे ड्राई होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जनाब इस तरह से मैंने शिमला मिर्च और बंद गोभी भी ऐड कर दी
तकरीबन हाई फ्लेम पे ही मैंने इनको कुक करना है। और इसके बाद जनाब मैंने ना इसमें 3 टेबलस्पून मैंने इसमें केचप ऐड कर दी। और इस तरह से जनाब हमारी इन वेजिटेबल्स का चिकन का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। और इस तरह से मैंने इनको कुक कर लिया। और जनाब ये मैंने तब तक कुक करना है जैसे मुझे शाइनी शाइनी सी वेजिटेबल्स चाहिए बस। और जनाब इस तरह से अब हमारी वेजिटेबल्स हो गई हैं रेडी। और अब मेरा होने लगा है सीक्रेट काम, मतलब लहसुन का तड़का बहुत डिफरेंट वे से। यहाँ एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है और इसमें मैंने 3 से 4 मैंने लहसुन के क्लोव्स लिए और इनको मैंने अच्छी तरह से ना इनको फ्राई करना है यहाँ तक कि ये डार्क ब्राउन में आ जाए। यहाँ जी मैं लहसुन को अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। याद रहे हमने लहसुन को जलाना नहीं है, बस हमने फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे, अगर हम हाई फ्लेम पे करेंगे ये जल जाएगा। हमने लहसुन को क्रंची सा करना है, मतलब इसकी क्रंची क्रंची सी लुक आ जाए। अब देखें ज़रा यहाँ पे लहसुन लाइट लाइट गोल्डन होना स्टार्ट हो गया है। और इसी तरह से जनाब हमने लहसुन को पूरा गोल्डन कर लेना है। और ये देखिए हमारा लहसुन बिल्कुल गोल्डन हो चुका है। और अब मैं इसको सेपरेट कर रही हूँ। इस तरह से मैंने ऑयल से सेपरेट कर लिया लहसुन को और मैंने कुछ देर इसको ठंडा होने दिया। और जनाब मैंने इसे मार्बल ग्राइंडिंग बाउल में ऐड कर दिया और साथ ही मैंने इसमें नमक और रेड चिली फ्लेक्स और रेड चिली पाउडर मैंने थोड़ा थोड़ा सा ना ऐड कर दिया। और अब जनाब हम आते हैं अपनी लेयरिंग की तरफ। और यहाँ पे मैंने एक डिश ली और उस पे जनाब मैंने बॉयल राइस ऐड कर दिया और जो सॉस मैंने बनाई थी मैंने उसको इस पर ऐड कर दिया। और जनाब इस तरह से हमने अपना चिकन और वेजिटेबल का मटेरियल इसमें ऐड कर दिया, उसकी लेयर लगा दी। और जनाब इस तरह से मैंने नूडल्स जो बॉयल किए हुए थे वो उनकी मैंने लेयर लगा दी। अगर आपको ये लगे आपके नूडल्स ठंडे हो गए हैं तो आपने क्या करना है, आपने दोबारा से पानी बॉयल करना है और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक आपने नूडल्स को उनमें डिप करना है। देन आपने छान लेना है और नूडल्स को सेपरेट कर लेना है। आपके नूडल्स भी दोबारा से फ्रेश हो जाएंगे, गरम गरम हो जाएंगे। और जनाब इस तरह से मैंने इसकी लेयरिंग कर ली और मैंने सॉस साथ साथ में ऐड कर दी। और जनाब अब लास्ट पे भी मैं इसकी नूडल्स की लेयरिंग कर रही हूँ। और जनाब ये जो लहसुन मैंने ऊपर ऐड किया ना, यकीन करें इसका जो फ्लेवर आ रहा है ना बहुत ही अच्छा। और मैंने एक काम ये भी किया था कि मैंने ना जो ऑयल था लहसुन का वो भी मैंने इस पर ऐड किया था, वो क्लिप ऐड नहीं हो सका। और जनाब इस तरह से आपने ना इसका लहसुन के स्प्रिंकल्स आपने इस पर ऐड कर देने हैं और ऑयल का और लहसुन का इस तरह से फ्लेवर आएगा ना जो इन राइस में, इस डिश में मैं कहती हूँ कमाल फ्लेवर होता है। और इस तरह से जनाब आप दाल में भी इसका तड़का लगा सकते हैं। इस तरह से क्रश करने के बाद ना, नमक मिर्च ऐड करने के बाद आप दोबारा उसी ऑयल में ना, गरम ऑयल में ये डालेंगे और आप दाल में किसी भी चीज़ में तड़का लगाना हो आप इसी तरीके से लगाएं। मैं कहती हूँ कमाल का तड़का लगेगा। और ये थी जी मेरी आज की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।